हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है, आज 5 जून है, तो हम आपके सामने आज 5 जून का करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो फ्रेंड, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है सेशन, तो इसलिए आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज जो भी इंक्लूड किया गया है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग से है, अपॉइंटमेंट है, क्या मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स से हैं, जो कि एग्जाम में 101% आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए रेडी हो जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा दबा के। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट्स क्या है। तो आज का मोटिवेशनल थॉट है फ्रेंड, रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना है होगा। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जी फ्रेंड, अगर आपको कुछ करना है तो काम भी वही करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपके सपने पूरे हो, आप सपने देखते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, बेंगलोर चाहिए, या मुझे ये हासिल करना है, हमको उस मुकाम तक जाना है। जो भी आपके सपने हैं आप देखते हैं, तो आपको सपने पूरे करने हैं तो नींद में सपने मत देखिए, आपको नींद को त्यागना पड़ेगा उन सपनों को पूरा करने के लिए। उसी तरह फ्रेंड, अगर अपने मंजिल तक पहुंचना है तो आपको घर से बाहर निकल कर रास्ते पे चलिएगा तो जाके मंजिल पहुंचिएगा। बिना घर पे बैठे रहे आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह हम भी अपने आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और मंजिल तक हमारा जो 10वां क्वेश्चन वहां तक पहुंचने की तैयारी करते हैं फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु हैज़ बी रिटन एज द बुक ऑल यू नीड इज जोश। यानी किताब है, एक ऑथर के बारे में बताना है कि किताब है कि ऑल यू नीड के लेखक कौन है, इन जो इज जोश। ठीक है, तो आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहले आप जैसे हमारा सुप्रिया पोल है, रीमा जैन है, सुरेश मुकुंद है, ओपी भारद्वाज है। इनमें सभी का नाम हमारे सेशन में आ चुका है। हमने इंक्लूड इस हिसाब से किया है कि आपको याद हो जाए। देखिए फ्रेंड, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले सबसे पहले देखिए ओपी भारद्वाज कौन है। फ्रेंड, ओपी भारद्वाज जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। ठीक है फ्रेंड, ये बॉक्सिंग के से रिलेटेड है, एक कह सकते हैं आप, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। सुरेश मुकुंद फ्रेंड, ये एक कोरियोग्राफर है, इन्हें कोरियोग्राफर में अवार्ड मिल चुका है। रीमा जैन का नाम याद रखिएगा फ्रेंड, ये है और क्या बोलते हैं, सी डी ओ है फ्रेंड, ये चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है किसके, वोडाफोन इंडिया के। ठीक है फ्रेंड, सुप्रिया पोल हमारा आंसर बनता है फ्रेंड। यहाँ पर हमारा आंसर है सुप्रिया पोल, जो ये किताब के लेखक हैं। ऑल नीड इज जो सुप्रिया पोल जो किताब के लेखक हैं। देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन से मैंने बोलता हूँ आपको 4 करवाऊंगा तो 4 करवाता ही हूँ मैं। तो फ्रेंड ये हमारा आंसर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है, विच नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप टू बी डिकमीशन्ड। कौन सी शिप जो है वो अब सेवानिवृत्त हो गई है, इसके बारे में बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कावारती और आईएनएस करंज नाम है, और संध्याक नाम है। तो फ्रेंड ये आईएनएस विक्रांत और कावराती है फ्रेंड, ये बहुत पुराने शिप है और उनका नाम, विक्रांत का नाम सबने सुना ही होगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आप इनका जो हमारा यहाँ पर जो मेन फैक्ट है जो इसका, तो कुछ क्वेश्चन का कुछ मेन है नहीं है, जो ऑप्शन से रिलेटेड कुछ खास नहीं है। तो चलिए कभी आएगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी आपको देख लीजिए हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है संध्याक। आईएनएस संध्याक जो है इनको सेवानिवृत्त हो गई है, तो इसलिए इसको डिकमीशन कर दिया गया है, इसको फ्रेंड हटा दिया गया है। और ये विशाखापट्टनम में इसको किया जाएगा, डिक्वायर्ड कर किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है फ्रेंड, इसने 40 साल, इसने जो है इंडियन नेवी में 40 साल काम किया, जो संध्याक है इसने 40 साल तक काम किया। और बहुत से सर्वे, मतलब बहुत से ऐसे सर्वे है जो 200 से ज़्यादा सर्वों में इसने काम किया है। ठीक है फ्रेंड, कुछ ऑपरेशन में बहुत अच्छे से ऐसे ऑपरेशन में जैसे पार्टिसिपेट किया है जो इसकी ज़रूरत थी। देखिए कैसे, एक था ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन में इसने पार्टिसिपेट किया था, जो श्रीलंका में चलाया गया था, श्रीलंका में शांति बनाए रखने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पवन, वहाँ पर इसने पार्टिसिपेट किया। ऑपरेशन रेनबो में इसने पार्टिसिपेट किया 2004 में एक सुनामी आई थी, तो उसको लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन रेनबो चलाया गया था, तो उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था। और ये इंडिया, जो हमारे इंडियन नेवी में कब कमीशन हुई थी, कब शामिल हुई थी, तो ये 26 फरवरी 1981 को शामिल हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हमारा नेक्स्ट है क्या, देख लीजिए। ये है शिप, देख लीजिए,
यह डिकमीशन जिसको मतलब इसका नाम ही है संध्याक, ठीक है, जिसको डिकमीशन किया गया है अभी हाल ही फिलहाल में, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है देखते हैं। थर्ड है वेयर द नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, यानी इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ पर बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड बिहार के सीएम जानिए नीतीश कुमार, कैपिटल है पटना। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, वहाँ की राजधानी है रांची। और महाराष्ट्र की मुंबई बताइए आपको, वहाँ पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है। और छत्तीसगढ़ के जो कैपिटल है वो रायगढ़, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल है। और ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर जो यहीं पर छत्तीसगढ़ में हमारा आंसर देख लीजिए क्या है, छत्तीसगढ़ में ही बेस्ट मेगा फूड पार्क बनाया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर ने बनाया, वहाँ पर जाकर उद्घाटन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एक एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, ठीक है फ्रेंड। और छत्तीसगढ़ के सीएम जैसे मैंने बता ही दिया आपको, भूपेश बघेल, जो इसमें कार्यक्रम में शामिल भी थे। और इसके जो गवर्नर है छत्तीसगढ़ के वो है अनुसुईया यूके, जो वहाँ की गवर्नर है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नरेंद्र सिंह तोमर की इमेज देख लीजिए, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट है IPPB टाइज अप विच फाइनेंस फॉर कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन, यानी कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन मतलब फ्रेंड यानी जो नगद भुगतान प्रबंधन के लिए IPPB ने किस फाइनेंस के साथ साझेदारी की है, साझेदारी यानी पार्टनरशिप की है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए IPPB क्या है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड देखिए आपके पास ऑप्शन है महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पेमेंट बैंक और पेटीएम बैंक सॉरी, और मुथूट फाइनेंस और बजाज फाइनेंस। तो हमारा आंसर है फ्रेंड महिंद्रा रूरल फाइनेंसिंग हाउस फाइनेंस लिमिटेड से इसने साझेदारी की है। और फ्रेंड जो ये है महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस जो है फ्रेंड, ये सब्सिडरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है उसकी सब्सिडरी है एक, ठीक है फ्रेंड। अब बजाज फाइनेंस के भी बता देता हूँ मैं। तो इनके फाइनेंसर है जो बजाज फाइनेंस के फाउंडर है, उनका नाम है राहुल बजाज ने बजाज फाइनेंस को फाउंडर कह सकते हैं। अब मुथूट फाइनेंस के जो फाउंडर है फ्रेंड, उनका नाम है M जॉर्ज मुथूट, यानी M जॉर्ज मुथूट है जो मुथूट फाइनेंस के फाउंडर हैं, ठीक है फ्रेंड। और पेटीएम के हैं फ्रेंड विजय शेखर शर्मा जो है वो है आपके पेटीएम के। तो फ्रेंड इस तरह मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे इससे रिलेटेड मैंने बताया, ठीक है। और देखिए हमारा जो IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके बारे में जानिए, MD और CEO कौन है। तो देखिए इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो है J वेंकट रामू, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, यानी 1 सितंबर 2018 को IPPB बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा हमारे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, और आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए कहता हूँ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुद शेयर कीजिए, ताकि सभी को आपको सभी को जानकारी मिल सके और अच्छे एजुकेशन मिल सके, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हमारा नेक्स्ट और 5 क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट फ्रेंड है ADB एंड इंडिया साइंड एग्रीमेंट फॉर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ऑन विच स्टेट, यानी ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इंडियन गवर्नमेंट ने किस स्टेट में रोड की प्रोजेक्ट को मतलब अपग्रेड करने के लिए साइन किया है। तो आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। तो आपको बताना होगा। चलिए पहले मैं सभी की राजधानी बताता हूँ, जैसे कि नागालैंड की राजधानी फ्रेंड ये है कोहिमा, ठीक है फ्रेंड। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और आपका मणिपुर है इम्फॉल है। और सिक्किम का फ्रेंड सिक्किम का बताइए आप लोग क्या होगा। तो सिक्किम का बताइए फ्रेंड, तो गैंगटोक है सिक्किम की। और सिक्किम के सीएम जान लीजिए, सिक्किम के जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह नाम है फ्रेंड उनका। और आपका प्रेम सिंह तामांग पूरा नाम है। और आपके मेघालय के सीएम देख लीजिए, मेघालय के कोनार्ड संगमा जो है मेघालय के सीएम है। और मणिपुर के है एन बिरेन सिंह है सीएम। और नागालैंड के सीएम जो है फ्रेंड वो है नेपियाहू रियो नाम है उनका, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा स्टेट के कुछ फैक्ट्स। हमारा आंसर चेक कीजिए क्या होगा। हमारा आंसर है सिक्किम में रोड को अपग्रेड करने के लिए ADB ने साइन किया है किसके साथ, इंडिया के साथ, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आप ADB का कुछ है जो फैक्ट्स तो देख लीजिए।
एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका स्टेबलाइज यानी स्थापना हुआ था 1966 में, इसकी स्थापना हुई थी। मेंबर इसमें 68 है, यानी 68 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। और हेड क्वार्टर फिलीपींस है। फिलीपींस क्या है फ्रेंड? फिलीपींस एक देश है और वहाँ की राजधानी मनीला है। मनीला में इसका हेड क्वार्टर बनाया गया था। एडीबी का हेड क्वार्टर मनीला में है, ठीक है। फिलीपींस देश है, उसकी राजधानी मनीला में बनाया गया। और फिलीपींस में चलो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ करेंसी जो चलती है पीसो चलती है। पीसो PESO पीसो चलती है। प्रेसिडेंट यहाँ के जो है, यानी प्रेसिडेंट किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट फ्रेंड वो है, उनका नाम है मासात्सुगु आसाकावा जो प्रेसिडेंट है एडीबी के, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, एक सिक्किम का फैक्ट है कि नेशनल पार्क है सिक्किम में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब देख लीजिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम का नेशनल पार्क है फ्रेंड। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर देखिए। 6 नंबर, अकॉर्डिंग टू FIH रैंकिंग, इंडिया मैन एंड वुमेन टीम हेल्ड ऑन विच पोजीशन? यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के रैंकिंग के अनुसार इंडिया के मेंस और वुमेन्स जो टीम है उसका रैंकिंग बताना है। तो देखिए, हमारा आंसर बनता है 4th एंड 9th, यानी जो मेंस टीम है वो 4th पोजीशन पे है, और जो टीम है वुमेन टीम है फ्रेंड वो 9th पोजीशन पे है, ठीक है फ्रेंड। और जान लीजिए, जो फर्स्ट रैंक पे है वो बेल्जियम है। फर्स्ट रैंक पर बेल्जियम है फ्रेंड, और सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पर नीदरलैंड है, चौथे पर इंडिया है। यानी फर्स्ट रैंक बेल्जियम, सेकंड रैंक ऑस्ट्रेलिया, थर्ड रैंक नीदरलैंड, फोर्थ रैंक इंडिया, ठीक है फ्रेंड। ये है मेंस की रैंकिंग, ठीक है फ्रेंड। और फोर्थ पे हमारा देश है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद। कुछ आपको मैं फैक्ट बताता हूँ पहले। FIH के कुछ फैक्ट्स हमारे पास है, वो देख लीजिए क्या होगा। FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी ऑफ फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी ऑफ फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसका फाउंडेशन हुआ था 7 जनवरी 1924 में पेरिस में। यानी इसका हेड क्वार्टर पेरिस में नहीं है। जब मतलब फाउंडेशन इसको बनाया गया तो फ्रेंड 7 जनवरी 1924 में जब बनाया गया तो पेरिस में, फिलहाल में लोग पेरिस में प्रेजेंट थे तो पेरिस में बनाया गया था, तो इसलिए पेरिस लिखा है। लेकिन इसका हेड क्वार्टर मेन ऑफिस जो बनाया गया है वो बनाया गया लॉजन, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है फ्रेंड। FIH के जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ओके फ्रेंड। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्या है देख लीजिए। 7th, विच IT कंपनी बिकम द थर्ड इंडियन IT फर्म टू स्केल ₹3 ट्रिलियन मार्केट कैप? किस कंपनी ने, यानी किस भारतीय कंपनी ने, जो IT कंपनी में, सिर्फ IT में, ओनली IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किस भारतीय कंपनी ने किस भारतीय IT कंपनी ने जो है 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार किया है? तीसरे वो थर्ड नंबर पर, ये मतलब ऐसा नहीं कि पहले नंबर पर, थर्ड नंबर पर, यानी थर्ड इंडियन कंपनी बनी है। पहले इसके पहले इस कंपनी के पहले ऑलरेडी 2 कंपनी IT कंपनी जो है बन चुकी हैं, ये थर्ड कंपनी होगी। तो इसका आंसर फ्रेंड हमारा बनता है विप्रो जो है फ्रेंड, ये थर्ड IT कंपनी बनी है जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार किया है, ठीक है। और हमारे पास देखिए, जो इसके पहले 2 कंपनी कौन कौन थी, तो देख लीजिए, मैं बताता हूँ मैं। जो ये TCS है, TCS फ्रेंड यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये फर्स्ट कंपनी बनी थी। ये TCS जो है फर्स्ट कंपनी बनी थी पर जिसने पार किया था मार्केट को, 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार किया था। उसके बाद इन्फोसिस, सेकंड जो कंपनी बनी थी इन्फोसिस बनी थी, जिसने पार किया था IT कंपनी में फ्रेंड, मैं ओवरऑल नहीं बोल रहा हूँ, IT कंपनी, याद रखिएगा IT लिखा होगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT कंपनी में सबसे पहले TCS, सेकंड पर इन्फोसिस, अब थर्ड बनी है विप्रो। लेकिन फ्रेंड आपको पता है विप्रो जो है ओवरऑल, यानी हमारे देश में जो प्रेजेंट कंपनियां हैं, जैसे इंडस्ट्रियल हो गया या बैंकिंग सेक्टर हो गया, और चाहे IT सेक्टर हो गया, इन सभी सेक्टरों को मिलाकर जो विप्रो है वो 14वीं कंपनी है फ्रेंड। थर्ड तो सिर्फ IT में इसका जो रैंकिंग हो गया थर्ड है, IT कंपनी पूछेगा तो। लेकिन ओवरऑल की बात करेगा तो ये 14 नंबर पे है, 14 नंबर पे है, ठीक है। जो पहले नंबर पे है ओवरऑल सबसे पहले कौन सी कंपनी जो है इसमें घुसी थी, मतलब 3 ट्रिलियन पार की थी, और रिलायंस इंडस्ट्री है जो उसने पार किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फर्स्ट कंपनी बनी थी भारत की जिसने 3 ट्रिलियन पार किया था, जिसका जो मार्केट कैपिटल था वो था 14.05 ट्रिलियन रुपीज़ में था। 14.05 ट्रिलियन के साथ रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 पे अभी भी है। और दूसरे नंबर पर TCS है, ठीक है, जो कि कितना है 11.58 ट्रिलियन के साथ है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर HDFC जो बैंकिंग सेक्टर की है, HDFC तीसरे नंबर पर बनी हुई है 8.33 ट्रिलियन के साथ, ओके फ्रेंड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। और
आपको बता दें, जो अभी ये जो विप्रो मतलब पार की है, ये 3 ट्रिलियन पार करने वाली पहली कंपनी बनी है। ठीक है फ्रेंड, इस कंपनी ने पता है कैसे पार किया है, आपको बताता हूँ मैं। विप्रो ने साइन किया है जर्मन मेट्रो जो है, जर्मन रिटेलर मेट्रो के साथ साइन करके $7.1 बिलियन का साइन किया। उसके पास ने 3 ट्रिलियन को पार किया, यानी जर्मन रिटेलर मेट्रो के साथ साइन अप एक मतलब पार्टनरशिप या किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वहाँ पर साइन किया। इसको $7.1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। उसको मिलते ही, उसको लेते ही ये 3 ट्रिलियन को पार करके थर्ड कंपनी आईटी बन गई। ठीक है फ्रेंड, विप्रो के बारे में कुछ जान लीजिए। विप्रो का फुल फॉर्म देखिए, लोग कहता है आईटी कंपनी, लेकिन विप्रो के बारे में बता दूं मैं। विप्रो जो कंपनी है फ्रेंड, ये है, आप इसके बारे में कुछ लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होगा, लेकिन बता दूं मैं, ये एक ऑयल कंपनी है। इसका मैं बताता हूँ फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड। इसका फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल। वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल है, जिसका महाराष्ट्र में इसने काम शुरू किया था। महाराष्ट्र से अपना काम स्टार्ट किया था। ठीक है फ्रेंड, इसकी स्थापना देख लीजिए, इसके फैक्ट्स देख लीजिए। फैक्ट्स इसके बता दूं मैं। विप्रो के चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और एमडी सीईओ जो है अभी जो है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर वो है थेरी डेलापोरेट जो है इसके सीईओ है। फाउंडेशन हुआ था 29 दिसंबर 1945 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है फ्रेंड, जो कि एक ऑयल कंपनी के रूप में। ठीक है, अब ये आईटी कंपनी भी बन गई है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट हैज़ टॉप रैंक इन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स इन 2020 और 21 एंड 2020 एंड 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 101% किसी ना किसी एग्जाम के शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? रैंकिंग से रिलेटेड है, वो भी स्टेट के और भी देश के नीति आयोग ने जारी किया है, इसलिए। तो देखिए फ्रेंड, नीति आयोग के बारे में भी बताऊँगा आपको। देखिए क्या है SDG क्या है। नीति आयोग ने एक रैंक जारी किया है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो जारी किया है, उसमें कौन सा राज्य ने टॉप किया है? तो आपके पास बिहार, हिमाचल, तमिलनाडु और केरला स्टेट है, जिसका आंसर हमारा बनता है फ्रेंड केरला ने टॉप किया है 75 अंक के साथ। इसके जो अंक हैं, नंबर आए हैं 75 अंक है, कह सकते हैं आउट ऑफ 100 में से 75 अंक के साथ इसने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। ठीक है फ्रेंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेकंड पे आए हैं। दोनों स्टेट जो है, दोनों राज्य तमिलनाडु और हिमाचल सेकंड पोजीशन पे आए हैं फ्रेंड, 74 नंबर के साथ। 1 नंबर कम है जस्ट केरला से। ठीक है, बिहार जो कि सबसे आखिरी, आप एग्जाम में भी देख सकते हैं क्वेश्चन कि सबसे आखिरी कौन सा राज्य आया है, तो बिहार आया है। 2 क्वेश्चन से फ्रेम हो सकते हैं ना। पहला सबसे नंबर 1 टॉप किया है, केरला किया है। ओके फ्रेंड, वैसे भी बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य चल रहा है आजकल टाइम में, मतलब वहाँ पर कोई डेवलपमेंट इतना नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को वहाँ ध्यान देना चाहिए, सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट को। तो चलिए, आई होप हमारे देश का ही एक ऐसा राज्य है जो तरक्की नहीं कर पा रहा है, कि अगर तरक्की करेगा तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो ठीक है फ्रेंड, तो कुछ नीति आयोग के फैक्ट्स देख लीजिए आप। नीति आयोग का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा फ्रेंड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये फ्रेंड जो है प्लानिंग कमीशन थी, जो हमारे देश आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन चली थी, 5 वर्षीय योजना बोलते थे। प्लानिंग कमीशन को ही 5 वर्षीय योजना बोलते थे। उसी को रिप्लेस किया है नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग जो है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने उसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया है नीति आयोग। ये 1 जनवरी 2015 को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका चेयरमैन है फ्रेंड, वो चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। वैसे ही फ्रेंड, प्लानिंग कमीशन के भी जो चेयरमैन थे, वो हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है, प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग, उसके चेयरमैन बनते हैं। और जो मेंबर होते हैं, और दूसरे स्टेट के जो मेंबर होते हैं, वो सभी स्टेट होते हैं। ठीक है, और वाइस चेयरमैन याद रखिएगा, वाइस चेयरमैन आता है एग्जाम में। वाइस चेयरमैन आपके राजीव कुमार हैं इसकी नीति आयोग के। ओके फ्रेंड, तो आई होप फ्रेंड बहुत शानदार सेशन चल रहा है। प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा लाइक कीजिए फ्रेंड। आपकी सपोर्ट की जो ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट है, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम एग्रेशन वाज सेलिब्रेटेड। कब इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम बनाया गया था, एग्रेशन बनाया गया था, डे बनाया गया था? तो आपका आंसर है फ्रेंड 4 जून। 4 जून को ये डे सेलिब्रेट किया गया था। इसका कारण बता दें क्यों किया जाता है सेलिब्रेट फ्रेंड। देखिए क्या है कि 4 जून को जो बच्चे
एग्रेशन का गुस्से का शिकार होकर विक्टिम हुए होते हैं, उनको मतलब शिकार हुए होते हैं, उनको प्रोत्साहन उनके द्वारा उनको देख रेख के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये यूएनए या जो यूएनए है जो नहीं यूनाइटेड नेशन असेंबली द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 जून को। एक्चुअल में फ्रेंड क्या हुआ था बताता हूँ मैं आपको अच्छे से। अगस्त 1982 में क्या हुआ कि इमरजेंसी लागू हुआ था फ़िलिस्तीन में। आपने फ़िलिस्तीन का नाम सुना होगा, इजराइल और फ़िलिस्तीन में जैसे अभी भी मतभेद है, दोनों में चल ही रहा है संघर्ष। तो पहले 1982 में भी दोनों में संघर्ष चला था, जिसमें क्या हुआ, इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था फ़िलिस्तीन को। तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मर गए थे, जिसमें उनके बच्चे अनाथ हो गए और उनके साथ काफ़ी अत्याचार हुआ था। उन्हीं को गार्ड करने के लिए, उन्हीं की देखभाल करने के लिए यूएनए ने इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए फैसला लिया था। तो 4 जून को इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम एग्रेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एम भी देख लीजिए, मेन एम क्या है। सेलिब्रेटिंग डे इज टू स्प्रेड द नोटिस अबाउट द पेन एंड सफरिंग फेस्ड बाय विक्टिम ऑफ चिल्ड्रन, यानी इसका एम है कि ये स्प्रेड यानी फैलाना है, जो भी बच्चों को दर्द और उन्होंने जो भी संघर्ष झेला है, जो लाइफ में सफ़र किया है, वो दुखों को स्प्रेड यानी लोगों को बताकर उनके प्रति सहानुभूति के लिए है इसका एम जो है। ठीक है फ्रेंड। 3 जून को बताता हूँ मैं। 3 जून को जो बनाया गया था वो बाईसाइकिल डे बनाया गया था। 2 जून और 30 जून जो है फ्रेंड, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, क्योंकि मैंने डे लगातार आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको क्लास में तो कराऊंगा ही। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन 10th। हमारा 10th क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, यानी किस कंपनी ने एशिया पैसिफिक में साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर बनता है यहाँ पर फेसबुक बाय मिस्टेक हो गया फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट ने ये लॉन्च किया है पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। ये फ्रेंड क्या करेगी, जो भी पैसिफिक कंट्री हैं जो टच करती हैं, एशिया के पैसिफिक कंट्री जो हैं, जैसे ही बताता हूँ नाम उनका मैं, बोर्नियो, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये सभी कंट्रियों में जो भी साइबर क्राइम होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पब्लिक प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप किया गया, ताकि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके साइबर के प्रति जो क्राइम होता है। जैसे कि देखते हैं कि आजकल बहुत सारे हैकर हो गए हैं जो किसी न किसी वायरस के जरिए दूसरे के साइबर जानकारी ले लेते हैं, उनको कह सकते हैं उनके डाटा वगैरह चोरी करते हैं। तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट में ये लॉन्च किया है। तो आपने सुना होगा कुछ ऐसे अटैक हैं जो वायरस का मैं बताता हूं, जैसे मालवेयर है, एक है रेंसोवेयर। ये 2-3 वायरस है जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं दूसरे के डाटा चोरी करने में। ठीक है फ्रेंड। तो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो, वो है फ्रेंड सत्या नडेला। हेड क्वार्टर जो है ये इसका रेडमोंड में है। रेडमोंड कहाँ पर है? रेडमोंड फ्रेंड ये है आपके वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए देश का ही कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वहाँ पर ये रेडमंड है। ठीक है फ्रेंड। और इसका जो डॉलर है करेंसी वहाँ की, और फाउंडर जो हुआ था 4 अप्रैल 1975 को, ये क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ था। वैसे गूगल के बारे में आपको पता है सबको, एप्पल के बारे में पता है, और फेसबुक के बारे में पता है। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, अगर आपको नहीं पता है गूगल का, मैं चाहता हूँ गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई हैं फ्रेंड, और एप्पल के जो CEO हैं फ्रेंड वो हैं टिम कुक जो है एप्पल के CEO हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, सब ये आपको पता ही होगा। तो हमारा यहाँ पर सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, हम जो होमवर्क दिए थे आपको उसका देख लीजिए। आपका होमवर्क था, व्हेन वाज ग्लोबल पेरेंट्स डे सेलिब्रेट। अब कई स्टूडेंट्स ने इसका जवाब दिया, जो करेक्ट आंसर था। इसका आंसर है फ्रेंड 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया गया था, कि माता पिता जो है अपने बच्चों को ही पालन पोषण कितना अच्छे से करते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, वो है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। इजराइल के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड आपको सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड कीप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब चैनल, शेयर एंड लाइक फ्रेंड, ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छा बेहतर किया जा सके। और जल्द ही हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, ताकि आपकी तैयारी को और सुनिश्चित अच्छे से किया जा सके। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अपना ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।